चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना ग्राउंड रिपोर्ट, सच जो बताया नहीं गया। प्रदेश की कोरोना ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। प्रदेश में 61 दिनों में 26,000 मौतें हुई हैं। अप्रैल में हर घंटे 27, मार्च में 18 अंतिम संस्कार हुए। आंकड़े छिपाने में इंदौर आगे है। भोपाल में सबसे ज्यादा 6,510 मौतें हुई हैं। इनमें से 2,840 कोविड शव हैं। 2021 का अप्रैल प्रदेश के लिए सबसे डरावना महीना रहा। प्रदेश में 61 दिनों में 26,000 मौतें हुई हैं। अप्रैल में हर घंटे 27, तो वहीं मार्च में 18 अंतिम संस्कार हुए। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। वैभव गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव जी, पिछले दिनों के आंकड़े हम देख रहे थे, मौत के आंकड़े जो लगभग 100 के आसपास बताए जा रहे थे। वही ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि अप्रैल में हर घंटे 27 अंतिम संस्कार होते थे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल ऋतु, ये वो सच है वो जो सरकार बताना नहीं चाहती है। अप्रैल का महीना सबसे डरावना महीना है क्योंकि 26,000 मौतें कोरोना के चलते इस साल हो चुकी हैं। अप्रैल माह में प्रत्येक घंटे में 27 मौतें हुई हैं। वहीं हम मार्च में की बात करें तो मार्च में 18 मौतें प्रति घंटे हुई हैं। तो ये वो सच है जो सरकार कभी बताना नहीं चाहती। सरकार के द्वारा कोरोना की जानकारी देने के लिए जो स्टेट हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है उसमें मौतों का आंकड़ा बेहद कम करके बताया जाता है। भोपाल में 6,500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसमें से 2800 से ज्यादा कोविड शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। तो ये वो आंकड़े हैं जो सच्चाई बता रहे हैं। आंकड़े छुपाने के मामले में इंदौर सबसे आगे है। इंदौर में सबसे ज्यादा आंकड़े छुपाए गए हैं। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी इस दौरान सबसे ज्यादा अंतिम संस्कार हुए हैं। तो ये जो महीना था मार्च और अप्रैल का, ये बेहद डरावने वाला महीना था। हम बात करें तो पिछले 61 दिनों में 26,000 मौतें, ये बेहद गंभीर बात है क्योंकि सरकार जो कह रही है, सरकार मौतों का आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कम करके बता रही है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं जो ग्राउंड पर जाके सामने आते हैं, जो कब्रिस्तान से जानकारी आती है, इसके साथ ही जो शमशान से जानकारी आती है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 65 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। अप्रैल में 27 प्रति घंटे 27 अंतिम संस्कार किए गए हैं। वहीं मार्च में प्रति घंटे 18 अंतिम संस्कार किए गए हैं। इंदौर में बहुत ज्यादा मौतों के आंकड़े को छुपाया गया है। हालांकि इंदौर ने चूंकि आंकड़ा छुपा लिया इसलिए जानकारी सामने नहीं आ पाई है। तो हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में 6,510 मौतें हुई हैं। इसमें से 2800 से ज्यादा कोविड शवों का अंतिम संस्कार किया गया है और सरकार स्पष्ट तौर पर नकार रही है। सरकार कहती है कि हमें मौतों का आंकड़ा छुपाने से क्या लाभ होगा, तो नुकसान भी तो सरकार नहीं बता रही। अगर सरकार नुकसान बता रही, आंकड़ों को सार्वजनिक करे तो स्पष्ट रूप से समझ में आए कि मध्य प्रदेश में कोविड के चलते कितने लोगों की मौत हुई और स्थिति कितनी भयावह है। जी बिल्कुल वैभव जी, जैसा कि आपने बताया कि हर घंटे 27 मौतें, यानी कि अगर पूरे दिन का आंकड़ा देखें तो 500 से भी ज्यादा संख्या पहुंचती है। लेकिन जो आंकड़े सरकार के द्वारा दिखाए जा रहे थे अप्रैल माह में, वो 90 से 100 के बीच में ही होते थे। तो क्या कारण है इसके पीछे? वो 90 से 100 जो सरकार बताती थी वो पूरे दिन के आंकड़े होते थे ऋतु, लेकिन अप्रैल में प्रति घंटे 27 मौतें हुई हैं। अगर हम पूरे दिन के 24 घंटे होते अगर इस हिसाब से देखें तो करीबन 600 से ज्यादा मौतें प्रतिदिन हुई हैं। और यही वो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं शमशान घाट से, कब्रिस्तान से, क्योंकि यहाँ पर शवों को दफनाया भी गया है, शवों का अंतिम संस्कार भी किया गया है। एक स्लिप मिलती है जब भी आप किसी का अंतिम संस्कार या दफनाने के लिए जाते हैं तो जो प्रबंधन होता है, चाहे वो कब्रिस्तान का प्रबंधन हो चाहे वो शमशान घाट का प्रबंधन हो, वो स्लिप देता है। उस स्लिप के आधार पर ही नगर निगम मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता है। अगर आप पंचायत में किसी की डेथ हुई है तो वहां से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। तो मृत्यु प्रमाण पत्र तो इतने बने हैं जितनों की मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि जो मौतें हुई हैं वो कोविड के चलते नहीं हुई हैं। तो फिर ये मौतों का आंकड़ा जो एकदम से बड़ा है, क्योंकि अप्रैल में 27 मौतें प्रति घंटे, मार्च में 18 मौतें प्रति घंटे, ये अपने आप में दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार कह रही है कि मौतें बेहद कम हुई हैं,
कोरोना कर्फ्यू का लोगों ने पालन किया है, हम चेन को ब्रेक करने में सक्षम हैं और सफल भी साबित हो। तो फिर इस बीच जो आंकड़े सामने आए हैं तो सरकार इन आंकड़ों को क्यों सार्वजनिक नहीं करती, सरकार क्यों शमशान घाट के और कब्रिस्तान के आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं? क्योंकि मौतें हुई हैं तो आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो नाकामयाबी है वो उजागर होगी। सरकार कभी नहीं चाहती कि उसकी कमजोरी उजागर हो, उसकी नाकामयाबी उजागर हो। सरकार तो केवल यही चाहती है कि उसको जो सफलता मिली उसके बारे में प्रदेश की जनता जाने। बिल्कुल वैभव जी बने रहेगा, आपके पास फिर लौटेंगे। तो जो आंकड़े हमने अप्रैल माह में देखे जो 90 से 100 के बीच में रहते थे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यही कहती है कि हर घंटे अप्रैल माह में 27 मौतें हुई हैं।